हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के री अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर। देखिए, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का पर डाउट और कंफ्यूजन है कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, तो क्या उसके बाद भी जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा के क्या आपको यहाँ पर फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है करना है। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनका जो डॉक्यूमेंट्स था वो आपका धुंधला और त्रुटिपूर्ण था, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर किसी तरीके से मैनेज करते हुए अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग करा लिए हैं, तो क्या आपको भी यहाँ पर फिर से जो है वो री अपलोड करना है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आपका डिजिटल सिग्नेचर वाला मैटर है, तो आप लोग को इसको लेकर डाउट है कि क्या आप लोग भी यहाँ पर फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स क्या आपको यहाँ पर री अपलोड जो है करना है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपना फॉर्म जो है पैन कार्ड या फिर डीएल से जो है आप लोग यहाँ पर सबमिट किए थे, जो कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का इस चीज़ को लेकर आप लोग का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। उसके बाद भी बहुत सारे अपना काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए थे, तो आप लोग का भी यहाँ पर डाउट है कि जो आपके आधार कार्ड है उस पर आप यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के कि आपको यहाँ पर आधार कार्ड फिर से जो है आपको री अपलोड करना है। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच को लेकर कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच है, क्या आपके बस काउंसलिंग के टाइम पर ही जो है आपकी जांच किए जाते हैं, या फिर आपका डीओ कार्यालय या फिर कहीं और पर भी आपके शिक्षा विभाग के स्तर से कि आपका डॉक्यूमेंट्स का कहीं और पर भी जो है आपका जांच किया जाता है। और जो आपके वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या बस आपके काउंसलिंग के टाइम पर ही आपका मांगा जाता है, या फिर कहीं और आपके डीओ या फिर शिक्षा विभाग या फिर जो भी यहाँ पर आपका पदस्थापन जो भी आपका स्कूल है, तो क्या वहाँ पर भी आपका जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या उसका भी आपका कहीं और पर भी जो है आपका डिमांड किया जाता है कि आप लोग वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट जो है वो लाकर जमा जो है वो करिए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर डिटेल से जो है बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा भी आपका कन्फ्यूजन या फिर डाउट रहेगा, पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपके री अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, आप उसे जो है वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका बोला गया था ऊपर ही विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 में सफल शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे आप सफल प्राइमरी में हो या फिर 6 to 8 में या फिर 9 to 10 या फिर आप यहाँ पर 11 to 12, चाहे आप जो शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी उसके लिए सफल हो, या फिर आप यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की जो वैकेंसी थी उसके लिए सफल हो, या फिर आप यहाँ पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की जो वैकेंसी थी उसके लिए आप यहाँ पर सफल हो, तो जो आपका यहाँ पर री अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया था, तो यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था उसमें आपका त्रुटिपूर्ण हो या फिर आपका यहाँ पर अपठनीय हो, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आपको यहाँ पर री अपलोड जो है करना है। यहाँ पर आपका काउंसलिंग हो गया, आपका काउंसलिंग नहीं हुआ है, उससे यहाँ पर किसी भी तरीके का मतलब नहीं है। बस आपका जो अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका त्रुटिपूर्ण हो या फिर अपठनीय हो, तब ऐसे कंडीशन में गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आपको यहाँ पर री अपलोड जो है करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर डाउट है, और इसका जो समाधान है या फिर किस तरीके से आपका क्या उत्तर होगा उसको लेकर यहाँ पर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि आप लोग का काउंसलिंग हो गया है। देखिए, आप लोग का काउंसलिंग नहीं हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग का इस तरीके का दिक्कत होगा तो आप लोग री अपलोड करके जो है वो जाएंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका काउंसलिंग हो गया तो फिर क्या है कि आप लोग को यहाँ पर री अपलोड करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का काउंसलिंग हो गया और यहाँ पर क्या है कि आपका हर एक डॉक्यूमेंट सही है, किसी भी तरीके का त्रुटि नहीं है, बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट्स फ्रेश है, थोड़ा सा भी उसमें मतलब जो आपका न पढ़ने वाला वो कोई मैटर नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स पढ़ा जा रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यानी आपको यहाँ पर अटेस्टेड करवाने वाला ये सब मैटर कुछ भी आपको नहीं करना है, आपका हर एक चीज जो है ओके है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया और जो आपका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स है, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था जिसपे बीपीएससी का वाटर मार्क लगा है और उसके उसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपने काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया, तो वो यहाँ पर आपका मैटर करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपका पढ़ा जा रहा है फिर नहीं पढ़ा जा रहा है। और पढ़ा जा रहा भी तो उसमें हर एक चीज आपका पढ़ने का नहीं मैटर करता है, बस उसमें जो आपका नाम है, जो आपके फादर का नेम है और जो आपके मदर का नेम है और जो आपके डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका स्कूल वगैरह है, और उसके अलावा जो आपका इशू डेट और जो आपके एक आईडी होता है, जैसे आपका इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर या फिर सर्टिफिकेट संख्या इस तरीके से होता है, और जो आपके टोटल मार्क्स वगैरह हैं, यदि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में ये सभी चीज़ आपका पढ़ा जा रहा है और आप लोग का काउंसलिंग हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, और जो इसके अलावा अन्य आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे उसमें आपका नाम लिखा रहता है या फिर बहुत सारे आपकी चीज़ें लिखे रहते हैं, टिप्पणी नीचे आपका लिखा रहता है, सिग्नेचर वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इशू किए रहते हैं उनका रहता है, तो यदि वो सभी चीज़ आपका धुंधला है तो किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी आप लोग का कुछ भी जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग का क्लियर हो गया कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका जांच किया जाता है वो सभी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा जा रहा है, और मतलब थोड़ा बहुत धुंधला भी है लेकिन आप पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, वो हर एक चीज़ आपका मैनेज जो है यहाँ पर कर लिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत जो है वो रहिए। आगे यहाँ पर जो आप लोग का दिक्कत है डिजिटल सिग्नेचर वाला, और डिजिटल सिग्नेचर के साथ जो अधिकारी होते हैं उनका नाम जो है आपका लिखा रहता है, तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आपका सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट होता है जो मतलब जो सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर वाला, तो उसमें आप लोग का यहाँ पर नहीं रहता है। तो देखिए उससे यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, बस जो आपका जो जाति हो या फिर NCL हो या फिर EWS हो, इसी में जो आपका सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर वाला मैटर रहता है। तो यहाँ पर जो आपका मेन चेक किया जाता है वो आपका इशू डेट, यानी जो आपका ये जो सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट क्या है, और उसका जो सर्टिफिकेट संख्या यानी प्रमाण पत्र संख्या वगैरह रहता है वो यदि आपका क्लियर अच्छे तरीके से पढ़ा जा रहा है, और उसमें जो आपका नाम होता है और जो उसके अलावा आपके फादर नेम होते हैं और उसके अलावा आपका मदर नेम भी दिया रहता है, और उसके अलावा यदि आपका निवास है तो उसमें आपका निवास कहाँ पर है वो आपका दिया रहता है। बस उतना ही आपका उस डॉक्यूमेंट्स में चेक किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जो आपका प्रमाण पत्र संख्या होता है और जो आपका इशू डेट होता है वही आपका मेन रहता है, और प्रमाण पत्र संख्या से वो लोग खुद जो है वो जांच करके डिटेल जो है आपका निकालेंगे। तो यदि उतना यहाँ पर है और डिजिटल सिग्नेचर और आप वो नाम को लेकर आप यहाँ पर चिंतित हैं कि हम यहाँ पर रीअपलोड कर दें, तो यहाँ पर इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। TRE फर्स्ट में इसी तरीके से लगभग आप देखेंगे तो मैक्सिमम शिक्षक अभ्यर्थियों का हुआ था, उसके बाद भी थोड़ा सा भी कहीं पर भी जो है ना कोई रोका ना कोई टोका, उसी तरीके से सभी शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी करें। डिजिटल सिग्नेचर वाले मैटर को लेकर थोड़ा सा भी किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होता है। अब यहाँ पर आगे बात कर लें कि बहुत धुंधला है। बहुत धुंधला का मतलब जैसे कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना था कि जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स था वो आपका बहुत धुंधला था, इतना धुंधला था कि आपका ही डॉक्यूमेंट्स है और आपका ही डॉक्यूमेंट्स आप अपने से ही जो है नहीं पढ़ पा रहे, यानी उसमें का आपका नाम भी नहीं दिख रहा है, फादर का नेम भी नहीं दिख रहा है, मदर का नेम भी नहीं दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दिख रहा है, और जो आपके मार्क्स वगैरह हैं डॉक्यूमेंट्स में वो भी आपका नहीं दिख रहा है, और जो आपका इशू डेट है वो भी आपका नहीं दिख रहा है, और उसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर या फिर जो भी आपका सीरियल नंबर हो वो भी आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तब ऐसे कंडीशन में क्या करें, हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे आप दिखाकर या फिर आपके जान पहचान थे काउंसलिंग वाले, किसी भी तरीके से आपने यहाँ पर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया, तो क्या आपको यहाँ पर रीअपलोड करना है? तो देखिए यस, आप यहाँ पर रीअपलोड जो है कर दीजिएगा। आप यहाँ पर रीअपलोड इसलिए करिएगा क्योंकि देखिए जो आप लोग काउंसलिंग कराते हैं, और काउंसलिंग कराने के बाद क्या है कि आप लोग ट्रेनिंग में अलग अलग तरीके से चले जाते हैं, तो काउंसलिंग कराते टाइम क्या होता है कि आप जो भी आपका BPSC की तरफ जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, जिस पे डॉक्यूमेंट्स पे आपका वाटर मार्क लगा था, आप सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में पैक करके आप काउंसलिंग सेंटर पे जमा करते हैं। तो फिर वो जो आपका फाइल वाला डॉक्यूमेंट्स होता है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है उस कार्यालय में जो है हो जाता है। और जब यहाँ पर क्या है कि आप लोग को जो 13 जनवरी 2024 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जब आप लोग को मिलेगा, तो उससे पहले जो भी आपका फाइल में डॉक्यूमेंट्स जाता है वो आपकी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जो है आप सभी लोग का डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से वो लोग देखते हैं, एक एक चीज़ जो है वहाँ पर जो है वो लोग मिलान करते हैं। उसके बाद ही जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो ये लोग जो है वो देते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका डॉक्यूमेंट सही, बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स इतना धुंधला या फिर इतना मतलब आपका कुछ उसमें पढ़ा ही नहीं जा रहा हो, तो नॉर्मल सी बात है आपके डॉक्यूमेंट्स पे तो शक होगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट सही है लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स धुंधला है। और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होता है, वो लोग किसी भी तरीके से एडिट या फिर गलत करके इस तरीके से धुंधला लगाते हैं, मतलब उनका गलत तरीके से जो है वो शक होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसी कैटेगरी में आप भी यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा कि आप अपना रीअपलोड जो है डॉक्यूमेंट्स कर दीजिएगा, यदि क्लियर तरीके से कुछ भी आपका नहीं पढ़ा जा रहा है तब। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो करा लिए हैं, अब यहाँ पर आप रीअपलोड कर भी देंगे तो क्या आपका वो DO ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट चला जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका DO ऑफिस में नहीं जाएगा। DO ऑफिस में आपका वही डॉक्यूमेंट जाएगा जो आप लोग काउंसलिंग कराते टाइम आपने फाइल में बंद किया हो, और फाइल में आप वही डॉक्यूमेंट्स बंद किए थे जो जिस डॉक्यूमेंट्स पे BPSC का वाटर मार्क लगा था, और BPSC का जो वाटर मार्क लगा था उसी में से जो आपका एक आध दो डॉक्यूमेंट्स था वो आपका बहुत धुंधला है। ऐसा नहीं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत धुंधला था उस पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है मतलब जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स होता है उसका आप फोटो कॉपी कराकर आप जमा कर दिए जिस पे BPSC का वाटर मार्क ना लगा हो। ऐसा तो आप किए नहीं होंगे, आप वही डॉक्यूमेंट जमा किए थे जिस पे BPSC का वाटर मार्क लगा था, और उसी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी था 10th का हो या फिर आपका DLED का हो या फिर CTET का या फिर जो भी आपका XYZ डॉक्यूमेंट्स हो उसमें आपका बहुत धुंधला है। तो देखिए ये DO ऑफिस वाले जब जांच आपका डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो ये आपको क्या करेंगे कि आपको शिक्षक भर्ती से बाहर कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग आपको एक नोटिस मतलब टाइप का भेजेंगे, नोटिस टाइप का आपको नहीं भेजेंगे, बल्कि ये लोग क्या करते हैं कि एक नाम जो है वो लिस्ट जो है ये तैयार करते हैं, और लिस्ट ये लोग तैयार करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप मतलब फलाने डेट को या फिर संडे को या फिर कोई डेट ये लोग देते हैं, और उसमें बोले रहते हैं कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया है काउंसलिंग कराते टाइम, तो उसमें जो आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका बहुत ज़्यादा धुंधला वगैरह है, मतलब बहुत ज़्यादा धुंधला है, क्लियर स्पष्ट रूप से पढ़ाई नहीं जा रहा हो, और ये क्लियर नहीं किया
जा रहा है कि आप सही अभ्यर्थी हैं और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका सही डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपका फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको वो लोग डीओ ऑफिस में बुलाते हैं कि आप यहाँ पर आइए और जो आपका मूल डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आपको यहाँ पर लेकर जो है जाना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग को मूल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाना है। वो लोग एक आपका नाम लिखेंगे और नाम के साथ जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा जिसमें उन लोग स्पष्ट क्लियर मतलब स्पष्ट नहीं हो पाते हैं तो उसका नाम जो है वो लिखेंगे। तब यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग को जाना होता है जो आपके मूल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको दिखाने को लेकर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका मतलब सही डॉक्यूमेंट्स है और अभी आपको रीअपलोड करने का मौका मिला है तो आप यहाँ पर रीअपलोड जो है कर सकते हैं। बाकी ये जो आपका रीअपलोड वाला डॉक्यूमेंट्स है वो आपका डीओ ऑफिस में नहीं जाएगा, लेकिन आप रीअपलोड किए रहेंगे तो आप अपने पास रीअपलोड करने के बाद प्रिंट निकालेंगे। जब भी उनके तरफ से स्पष्टीकरण के तौर पर आपका आता है कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए तो उस टाइम पर जो आपका अच्छा वाला जो आपने गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के रीअपलोड किया फिर उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भी जो है वो लेकर जा सकते हैं। और यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पढ़ा जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका 10th वगैरह का डॉक्यूमेंट्स होता है उस पर आपके रोल नंबर वगैरह भी रहते हैं तो वो उस तरीके से भी जो आपका रोल नंबर होता है उसके बेस पर आपका वो चेक कर लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा धुंधला भी है तो भी आपके रोल नंबर से वो लोग चेक कर लिए तो आपका डिटेल जो है आ गया तो आप लोग को यहाँ पर स्पष्टीकरण के तौर पर वो नहीं बुलाते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर होता है। कुछ आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी आपका जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है तो उसी के बेस पर वो लोग बुला लेते हैं। और कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के जो कर्मी होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच करते हैं जो आपने फाइल में जमा किया हो तो वो लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि आपका रोल नंबर थोड़ा सा भी दिख गया तो वो लोग इंटर करके रोल नंबर इंटर करके फिर आपका जो ऑनलाइन जो आपका रिजल्ट होता है वो लोग देख लेते हैं। फिर देख लेते हैं उसमें आपका हर एक चीज़ नाम वगैरह हर एक चीज़ सही दिखा रहा है और वही कैंडिडेट है तो फिर आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण के तौर पर नोटिस वगैरह जो है वो नहीं देते हैं। आपको नहीं बुलाते हैं कि डीओ ऑफिस में फलाने डेट को आप उपस्थित होकर आप अपना ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। तो इस तरीके से होता है। आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुंधला है, थोड़ा सा भी आपका नहीं पढ़ा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स, आपका अपना ही डॉक्यूमेंट्स है लेकिन आप ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तब यहाँ पर क्या है कि आप लोग रीअपलोड कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर करने को लेकर मतलब थोड़ा सा भी यहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी होता है कि आप लोग को स्पष्टीकरण दिया जाता है, आप लोग को बुलाया जाता है कि आप आइए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपका डॉक्यूमेंट्स पे शक है, इस तरीके से कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा आपने धुंधला डॉक्यूमेंट जमा किया हो तो ऐसा आपका होता है। बाकी इससे शिक्षक भर्ती से बाहर या फिर अंदर को लेकर कोई यहाँ पर मैटर नहीं है। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। बाकी यहाँ पर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अपना फॉर्म पैन कार्ड या फिर डीएल से आप लोग यहाँ पर सबमिट जो है किए हैं तो क्या आप यहाँ पर आधार कार्ड फिर से जो है रीअपलोड कर दें। तो देखिए यदि मेरा माने तो आप यहाँ पर आधार कार्ड अपना रीअपलोड कर सकते हैं। बाकी आप नहीं भी रीअपलोड करेंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने भले ही पैन कार्ड से फॉर्म सबमिट किया हो या फिर आप यहाँ पर डीएल से फॉर्म सबमिट किया हो, लेकिन जब आप लोग का काउंसलिंग कराया गया होगा तो जो आपका आधार कार्ड का नंबर होता है वो आपका आधार कार्ड का नंबर इंटर करके ओटीपी भेजकर, यानी आपका आधार कार्ड, मेरे कहने का मतलब है कि आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुआ है उसके बाद ही यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काउंसलिंग का प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। भले ही आपने यहाँ पर फॉर्म पैन कार्ड या फिर डीएल से जो है वो सबमिट किए थे तो यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं। आप अपने पैन कार्ड या फिर डीएल के स्थान पर आप आधार कार्ड भी अटेस्टेड करवा के आप रीअपलोड नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर रीअपलोड कर देंगे तो वो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आपका डीओ ऑफिस में जैसे टीआरई फर्स्ट वालों को बुलाया जा रहा हो और उसी तरीके से मान लीजिए टीआरई सेकंड में भी यहाँ पर क्या हो कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को बाद में एक आध दो महीने बाद आप लोग को डी ऑफिस में बुलाया जाए कि आप लोग का इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा, फिर से हम यहाँ पर थंब इंप्रेशन करेंगे तो वहाँ पर भी जो आपका एक तरीके से महत्वता आपका दिया जाएगा तो वहीं आपका आधार कार्ड रहेगा और आधार कार्ड के बेस पर आपका ओटीपी भेजकर। तो यदि मान लीजिए अभी आप अपना आधार कार्ड रीअपलोड कर देंगे और रीअपलोड करने के साथ आपको अच्छी बात यहाँ पर एक और है कि आपको आधार कार्ड इंटर करने का ऑप्शन दिया जा रहा है तो आपका तो यहाँ पर हर एक चीज़ आपका क्लियर हो गया। आपका जो आधार कार्ड है वो भी आपका अपलोड हो गया और जो आपका आधार नंबर है वो भी आपने यहाँ पर फिलअप कर दिया तो ये आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपका इच्छा नहीं है, आधार कार्ड में कुछ आपका त्रुटि वगैरह है तो आप उसी तरीके से छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, तनिक भी आपका दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी आपका मुसीबत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर या फिर आपको शक के नज़रिए से देखा जाएगा कि आप यहाँ पर अपना फॉर्म पैन कार्ड या फिर डीएल से जो है क्यों सबमिट किए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर रीअपलोड कर सकते हैं। मेरा मानेंगे तो आप आधार कार्ड रीअपलोड कर देते हैं तो आपका अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर होता है। तो आप लोग अपने स्तर से समझ लिए होंगे कि आपका यहाँ पर किस तरीके से है। बिल्कुल जिनका डॉक्यूमेंट सही है या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत धुंधला भी है लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स में मेन जो आपका जांच किया जाता है वो यदि आपका सही है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का आप रीअपलोड करिए या फिर ना करिए, मतलब आप यहाँ पर मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए जो आपका रीअपलोड कराया जाता है वो आपका बेसिकली काउंसलिंग के लिए ही आप लोग का रीअपलोड कराया जाता है और यदि आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया तो कोई यहाँ पर दिक्कत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट्स धुंधला वगैरह होगा, स्पष्ट रूप
से क्लियर आपका नहीं पढ़ाया जाएगा तो जो आपके डीओ ऑफिस होते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट्स का भी जांच करेंगे और जांच करने के बाद जैसा भी होगा आपको दिशा निर्देश वगैरह देंगे कि आप अपना जो मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर आप लोग डीओ ऑफिस में जो है वो मतलब शामिल हो जाइए। फिर उसके बाद मतलब दिखा दीजिए, वो लोग चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका होता है। बाकी जो डिजिटल सिग्नेचर वाले कैंडिडेट थे आप लोग तनिक भी जो है इसको लेकर चिंतित मत होइए। टीआरई फर्स्ट में आप देखेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं कि 80-90% जो कैंडिडेट थे उनका डिजिटल सिग्नेचर वाला इसी तरीके का समस्या था। तो जो लोग टीआरई फर्स्ट में थे उनको तो यहाँ पर पता था। बाकी आप यहाँ पर डायरेक्टली टीआरई 2 में गए हैं तो आप लोग को यहाँ पर टेंशन हो रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर और नेम के कार्ड क्या है कि हमारा मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या फर्जी हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, प्रमाण पत्र संख्या और जो आपका इशू डेट है वो आपका मेन होता है, उसी से वो लोग जो है वो चेक कर लेते हैं और ऑटोमेटिक आपका ऑनलाइन वाला आपका दिखा जाता है। इसमें तो कोई भी चेक कर सकता है, तो वहाँ से आप लोग का किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और इस चीज़ को लेकर आप री अपलोड नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो ये सभी आपके री अपलोड करने को लेकर है और हमने हर एक तरीके से आपको बता दिया कि कहाँ पर आपका गलती है तो आपको री अपलोड करना चाहिए और कहाँ पर आपका गलती है उसके बाद भी आप लोग का मैनेज हो जाएगा और कहाँ पर आप लोग का सही है तो वहाँ पर आपको री अपलोड करने के बारे में थोड़ा सा भी जो है वो आप लोग को यहाँ पर नहीं जो है वो सोचना चाहिए। तो आई होप आप जो है वो समझ गए होंगे। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।